लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आपकी कंपनी झुकने का कोई नाम नहीं ले रही है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हाँ, हमारा जो ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, ये 3 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण धरने पे बैठे थे। 23, 24, 25 तारीख तक हम लोग जिला अस्पताल पे बैठे, प्रदेश कमेटी लखनऊ में बैठी इको गार्डन में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने 25 तारीख मध्यरात्रि को सारी एम्बुलेंस कार बहिष्कार कर दिया है, खड़ी हो गई हैं सारी एम्बुलेंस। जो कुछ गाड़ियां हैं वो हमारे ज़िले पे 3 गाड़ियां हैं, वो लखनऊ जो पेशेंट रेफर होता है, ट्रामा केसेस वगैरह हैं, उनको लेके जाएंगी। बाकी तहसील स्तर पर 3-4 गाड़ियां और रखी गई हैं, जैसे कहीं एक्सीडेंट या कोई और कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए हम पेशेंट को और आम जनमानस को सुरक्षा दे सकें इसलिए। और रही बात जो हमारी मांगों को लेकर है, हमारी 5 सूत्री मांगें हैं, उसमें सबसे पहले है कि हम लोगों का ठेका प्रथा खत्म किया जाए, समान कार्य समान वेतन लागू हो, 108 एम्बुलेंस और 102 के जो कर्मचारी हैं हमारे वो एनएचएम के अंतर्गत किए जाएं। और हमारा जो कोरोना काल में जितने कर्मचारी शहीद हुए थे उनको 50 लाख का बीमा राशि मुहैया कराइए और एएलएस कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित की जाए। ये हमारी मांगें हैं। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ही समझिए, गाड़ियाँ रुकी, कार बहिष्कार है। और लेकिन हमारी कोई मांग अभी तक मानी नहीं गई है। प्रदेश स्तर पर भी लोग बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं सूचना आई है कि ऐसा कुछ या अधिकारी या आला अधिकारी प्रशासन से कोई आया गया है, कोई कहीं नहीं। लगातार कह रही है कि ठेका कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा, लेकिन होता जा रहा है। नहीं, शोषण तो देखा जाए हमारे लोगों की व्यथा बहुत है। एक जैसे ये नहीं होता है कंपनी के थ्रू छोड़ दिया गया, फिर हमसे नहीं कोई पूछ रहा है सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही, आपकी गाड़ियों में डीजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपका मेंटेनेंस गाड़ियों का सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार निश्चिंत हो जाती है ठेके पे इन गाड़ियों को करके। अगर जो सरकार सारा कुछ सरकार का है, डीजल है, मेंटेनेंस है, सब कुछ सरकार है, फिर हम कर्मचारियों के साथ ठेका प्रथा का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें सेवा दे रहे हैं हम लोग। जब कोरोना काल में सरकार के साथ से कंधा मिलाकर हम लोगों ने साथ दिया है। जो मरीज होते थे जिनको कोरोना पॉजिटिव होता था, उनके परिवार वाले उनके तक जाने से डरते थे, उनको छूते नहीं थे, और हम 1 मीटर के दायरे में रह के उनको सारी सुविधा देते थे, वेंटिलेटर देते थे, ऑक्सीजन पे लेके उनको हॉस्पिटल पहुंचाते थे। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पे हमारी गाड़ियां 2-2 घंटे हॉस्पिटल के गेट पे खड़ी रहती थीं। कोई भी डॉक्टर उनको रिसीव करने नहीं आता था। हम लोग अंदर एडमिट कराते थे, उसके बाद उनके साथ रहते थे, फिर उसी गाड़ी में हम लोगों को रहना होता था। अदर मरीज आते थे, उनको भी सेवा देनी होती थी। जब अभी सेकेंड जो कोरोना की लहर आई थी उसमें 50% गाड़ियाँ सरकार के द्वारा मांगी गई थी, तो आपकी जब गाड़ियाँ मांगी गई थी तो हम लोगों को भी कर देते। हम लोगों ने सेवा दी, सब कुछ किया, उसके बाद हमें एवज में क्या मिला? हमारे जो एएलएस कर्मचारी थे, एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ियां थीं, उनके कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कंपनी कह रही कि अगर जिस कंपनी में हम लोग जॉब कर रहे थे जीवी के एमआरआई में, वो कह रही कि सरकार हमको अगर जो आदेशित करती है तो हम रखेंगे, वरना हम नहीं रख पाएंगे। जो सरकार द्वारा जेडेचल कंपनी को टेंडर दिया गया है वो कह रही कि हम आपका डीडी लेंगे। डीडी लेने के बाद वो हमसे 20,000 की डीडी ले रही है, उसमें कह रही कि आपको प्रशिक्षण देंगे। सैलरी जो हम लोगों को मिल रही थी उससे कम सैलरी देने के लिए वो कह रही है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे ज़िले पे और प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही रणनीति है। अभी तो आदेश जो प्रदेश कमेटी से आएगा, फिलहाल अभी कोई वार्ता हुई नहीं है। अगर जो कुछ हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। अखिलेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सीतापुर, जीवनदायिनी 108, 102 व एएलएस एम्बुलेंस यूनियन उत्तर प्रदेश।